लगी है प्यासी लगी है बड़ी साहेबानी शुरू हो रही है दिल लिया इल्म है लड़की ये जीवन बार बार नहीं मिलता, लाख तपस्या करने के बाद ये इंसानी जीवन मिलता है, इतनी जल्दी से नष्ट कर देना चाहती हो? ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हारे सर पे पड़ गई जो तुम अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हो? मुझको मर जाने दो, रो तो हमें के सहारे और जिएगी भला इस दुनिया में कोई हमारा। मैं समझ गया लड़की, औरत की सबसे अनमोल दौलत होती है इज्जत, जो तेरी लुट चुकी, लेकिन क्या तेरे इस जान देने से उन लोगों को सजा मिल जाएगी या उनके हौसले परस्त हो जाएंगे? नहीं, अगर तूने आज अपनी जान दे दी तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। आज तेरी इज्जत लूटी है, कल किसी और की तो परसों किसी और की। इसलिए मेरी बात को गौर से सुन। तो पूछो सुअरिया बुज़दिली छोड़ दे, पोछ आंसू ये बुज़दिली छोड़ दे, नामुन है कमीनों का दे तू बता, जिन्होंने तेरी इज्जत की दुर्गति। जिन्होंने तेरी आबरू को तार तार कर दिया। बोल बापूजी, आप क्या करेंगे उन दारिंदों का नाम जान करके? आप उनका कुछ नहीं कर सकती। मैं सच कहती हूँ, आप जानना चाहते हैं मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन दारिंदे? तो और कोई नहीं, सेठ भानु प्रताप सिंह और सोनू गुंडा मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इस दुनिया संसार में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं समझ गया लड़की, जो मेरे और मेरे कानून के दुश्मन, वो भी तेरी इज्जत और तेरी जान के दुश्मन। मगर वो लोग इतने होशियार व चालाक हैं कि जुर्म करने से पहले ही अपने कदमों के निशान मिटा देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती की लड़की, जो तुझे जिंदा छोड़ दिया। हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे एक कुर्बानी देनी होगी और मुझे। ऐसी बात जिसे मैं तेरा जानिब कहूंगा तो सुनकर तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी लड़की। आखिर कौन सी बात? सुन मेरी बात को। तो पेशकश एक मैं तेरा जानिब करूं, पेशकश एक मैं तेरा जानिब करूं, इल्तिजा है नहीं बात ठुकराओगी, और जीवन साथी मैं अपना बनाऊं तुम्हें।
तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा, तभी मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता हूँ। इसलिए लेकिन मेरी इतनी सच्ची अच्छी बात से तुम्हें इनकार क्यों इनकार है तुम्हें? बाबूजी, आप मुझे जीवन भर अपनाने की बात करें, लेकिन मैं ऐसा कटाप नहीं कर सकती। अरे मेरी इज्जत के ऊपर तक कीचड़ उछल ही चुका है, तुम्हें अपना कि मैं आपके ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहती। अगर आप मुझे अपना लेंगे, लोग तुम्हें ताने मारेंगे, यही कहेंगे वही भारती की बिचारी जिसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था, उसी को ये इंसान अपनाए हुए घूम रहा है। नहीं भारती देवी, नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। तेरी इज्जत लूटी गई, तूने अपनी इज्जत लुटवाई नहीं। तू बिल्कुल कसूरवार नहीं है। कहते हैं खिलते हुए फूल के तो सभी तलबगार होते हैं, लेकिन मसली हुई कली का कोई तलबगार नहीं होता। आज मैं तुझे अपनाकर जमाने को साबित कर देना चाहता हूँ कि एक मसली कली किस तरीके से गुलजार बन जाती है। भारती देवी, शायद तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। एक मशहूर पत्रकार, अपने देश की सेवा करने वाली, जान पे खेल जाने वाली भारती देवी, तो मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर पवन कुमार शर्मा। जब एक पत्रकार और एक पुलिस ऑफिसर आपस में मिल जाएंगे तो उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमारा तुम्हारा गठबंधन बहुत जरूरी है। इसलिए कि जब तुम मेरे पास हो कि तुम्हारी बयानबाजी पर मैं उन कमीनों को गिरफ्तार करूं। पवन कुमार शर्मा, अगर ये बातें तो उन दारिंदों को मैं फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें अपनाऊंगी पवन, लेकिन ऐसा ना हो पवन। आज जिस तरीके से मेरे आंखों में अश्क जारी है, तुम्हें अपना करके मुझे ताउम्र रोना ही पड़ेगा। भारती देवी, पवन कुमार शर्मा इंसानियत की जिंदगी जीने वाला एक इंसान है जो कभी अपने ईमान से नहीं फिरता। मैं इस जमीन और आसमान को सौगंध लेता हूँ, साक्षी मानकर कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। आंसू आएंगे तो उन हराम जादों की आंखों में, ये मेरा वादा है। अगर ये बात ही पवन कुमार शर्मा जी, तो मैं भी उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ, जीऊंगी तो आपकी बाहों में और मरूंगी तो आपकी। आज तूने मेरी बात मानकर मेरी ही नहीं, मेरी कानून की इज्जत रख ली है। अब देख कौन बचाता उन हरामजादों को? कोई बचा नहीं सकता उन कमीनों को। जितने आंसू तेरी आंखों में दिए उसने, हम तुम्हें इतना प्यार देंगे भारती देवी कि तू सारे गमों को भूल जाएगी। हमारा प्यार, लोग कहेंगे कि भारती देवी को अपनाने वाले का प्यार अमर हो गया। जानती हो कैसे? है प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मंत्री चरणदास, अब तुझे पता चलेगा कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। भारती देवी, मेरा पहला निशाना होगा सोनू गुंडा, जिसके बलबूते पर सेठ भानु प्रताप व मंत्री चरणदास अपना गुंडा राज चलाते हैं।
इससे पहले कि किसी और लड़की की आबरू को तार तार कर दे, चलकर उसकी हवेली पे सोनू गुंडा को गिरफ्तार। तुम्हें मालूम होना चाहिए सर जैन। हवलदार, काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सेठ भानु प्रताप सिंह से मुलाकात नहीं हुई है। कुछ पल आराम करते हैं, फिर उसके बाद आज से सेठ भानु प्रताप से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। इंस्पेक्टर असगर खान। जी सर। ये थाने में जैसे मैंने कदम रखा, फाइल कर उठा कर देखता हूँ तो डाकू भैरव सिंह यूं ही आजाद घूम रहा है। आखिर थाने में तुम लोग करते क्या हो? अबे यही से तो जब थाने से बाहर नहीं जाओगे तो डाकू तुम्हारे यहाँ अपने हथकड़ी लेकर आएंगे। नहीं सर, मेरे क्षेत्र का एकदम माहौल ठीक है, यहाँ पर कोई अभी तक हादसा नहीं हुआ है, न तो कोई घटना हुई। इंस्पेक्टर असगर खान, मैं डाकुओं को गिरफ्तार करूंगा, इस बात का मैंने अहद भी किया है, लेकिन उससे पहले मैं वो रजिस्टर चेक करना चाहता हूँ जिस पर रोज ब रोज रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उस रजिस्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जीडी फाइल इंस्पेक्टर असगर खान, ये क्या? इस रजिस्टर में तो 2 महीने से कोई रिपोर्ट ही नहीं दर्ज है। सर, हमारे क्षेत्र में कोई अभी तक हादसा नहीं हुआ, ना तो कहीं पर चोरी हुई, ना तो कहीं पे कत्ल हुआ। एकदम सब मामला यहाँ का ठीक ठाक चल रहा है। कहने का मतलब कि कोई बसर यहाँ इस तरीके के वारदात को अंजाम लेकर आया ही नहीं, तो आप रिपोर्ट दर्ज कर। समाज के अंदर एकदम शांति बनी हुई है। लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक इन 2 महीनों में 2 लोगों का मर्डर और 2 लड़कियों का रेप हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसी तहरीर लिखो इंस्पेक्टर असगर खान जिसे जज साहब भी चाहे तो मिटा न सके। लिखो। ठीक है सर, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मैं FIR इस समय लिख रहा हूँ। लिखो, मैं भारती देवी अपने पूरे होशो हवास से बयान देती हूँ कि मेरी इज्जत मंत्री चरणदास सेठ भानु प्रताप सोनू गुंडा ने लूट ली। यार नहीं लगता है, हमें लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, अपने क्वार्टर चले जाओ। ये सोनू गुंडा का नाम तुमने किस तरीके से किया है? लेकिन दीवान इस रिपोर्ट को तहरीर में तब्दील कर दो। चालान बना लो, उसके बाद की रिपोर्ट लिख लो और वारंट लेकर हमारे साथ चलो। चौकीदार तुम चलोगे, एक लठिया और साथ में एक रस्सा लेकर। और इंस्पेक्टर असगर खान, जब तक मैं सोनू की हवेली से उसे गिरफ्तार करके वापस ना लौटूं तब तक उसका चालान बना लेना, क्योंकि लाते उसे चालान करना होगा कि बड़े लोग हैं, सोर्स पौवा लगाकर उसे छुड़ा भी सकती है। इससे पहले कि सोनू किसी और की जिंदगी को भला कर दे, चलकर उसकी हवेली पे दीवार उसे गिरफ्तार कर।
हराम सादे, क्या समझा अपने आप को कि पुलिस वाले तेरे हाथों की कठपुतली है जो तेरे इशारे पे नाचेंगे? कौन इंस्पेक्टर? तेरा एक कौन सा तहजीब तरीका है? सरकार ने तुझे वर्दी दे दिया, नौकरी दे दिया, तुझे तहजीब तरीका नहीं बताया कि अमीरों के घर सोनू, अब तहजीबो तरीका मुझे तू सिखाएगा? शैतानियत का रास्ता अख्तियार करने वाला अब इंसानियत का रास्ता मुझे तू बताएगा? हाँ, मैं बताऊंगा, क्योंकि तू जैसे ऑफिसरों को जब मालूम नहीं होता तो हम जैसे अमीर लोग ही उन्हें बताते हैं और तू समझता है अपने आप को बहुत बड़ा इंस्पेक्टर, लेकिन नहीं, तो जैसे ऑफिसरों को मैं कोठे पे नाचने वाली तवाइफ समझता हूं। हराम सादे, अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है तू? सोना, आज तो किसी कीमत पे नहीं बच सकता। क्या सुन मेरी बात को, बैठे बैठे कुर्सी पे बहुत अच्छी तरीके से जाम पी रहे थे सोनू, इंस्पेक्टर, और पी ले तेरा आखिरी जाम, और पी ले तेरा आखिरी जाम, मिलेगा कल तुझको जिंदा। अपनी औकात भूल गए हो, सास सोनू को नहीं जानते हो, और देख ले सोनू मेरा नाम। और देख ले सोनू मेरा नाम, गवाने तो मुझे मौत की हथकड़ी पहनाएगा,
मैं यहाँ से वापस चला जाऊं थाने। शायद तुझे मालूम नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ तो मौत के दर पे खड़ा देता है धमकी मुझे। लगता है कि तेरे जानना प्यारी तुझे, पहुंचा हूँ तुझको शमशान। हाय पहुंचा हूँ तुझको शमशान, मिलेगा कल तुझको सिर। दीवान भारती देवी की इज्जत लूटी नहीं लूटी? पुलिस वालों के हाथों में बड़े हथकंडे होते हैं सोनू, अपनी जुबान से बोल, तभी तेरे हाथों में हथकड़ी पड़ेगी। बोल क्या? जब मैंने कोई गुनाह किया नहीं तो मैं अपने सर ये गुनाह नहीं ले सकता। हरामजादे, मुझे कानून सिखाता है। हरामजादे, कहता था कि मैं, लेकिन दीवान कानून के मुताबिक किसी मुजरिम के घर पे ये सब कुछ करने का कानून से कोई अधिकार नहीं, इसलिए जो कुछ करना हम थाने पे करेंगे। इसलिए मेरे आदेश को गौर से सुनो। डाल दो हाथों में और हथकड़ी बेड़ियां रे, डाल दो हथकड़ी बेड़ियां खींच कर ले चलो जल्द थाने से, बाकी का काम पूरा करूंगा वही। बाकी का काम पूरा करूंगा वही। शक्ल से इसकी नफरत खत्म होती मुझे ठीक है, डाल दो हाथ में हथकड़ी, ठीक है दे हाथ में हथकड़ी, एक दिन का भी पछताएगा, चेतने तो सुनेंगे अरे मेरे दोस्त अपने हाथों मैं अपने हाथों से हथकड़ी खोलूंगा। हाँ कटा, मुझे क्या कुत्ता काटा रे? अगर अपने हाथ से हथकड़ी नहीं खोला तो हमारा नाम सोनू नहीं। ऐसे पहले कि मेरा गुस्सा मेरे सर पे चढ़ जाए दीवान, ले चलो इस हरामजादों को बाकी खातिर काजी थाने में ले चला। सोनू वाह, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने दोस्तों का नाम याद दिला दिया। मैं चाहता तो मंत्री चरणदास और सेठ भानु प्रताप के हाथों में हथकड़ी डाल सकता था, लेकिन नहीं। जब इस कमीने की गिरफ्तारी की खबर वो दोनों कमीने पाएंगे तो नंगे पांव मेरे थाने में दौड़े चले आएंगे, और उनका थाने में कदम रखना कि उनके हाथों में हथकड़ी डालना मेरा काम होगा। अरे हाय ददवा यही देती न्यू चले गए, हाय ददवा यही देती मंत्री जी, कहा जाता है मंत्री जी,
चेयर लगाओ, मैं बैठ के आराम करना चाहता हूँ। लागी है। मंत्री जी क्या गजब हो गया, जानना चाहते हो? जी हाँ सरकार, और कहूँ क्या नहीं मंत्री जी, और कहूँ क्या नहीं, कुछ कहा जाता मानी, कहूँ क्या नहीं। कहूँ क्या नहीं, कुछ कहा जाता मंत्री, और बिना कुछ कहेगा, और बिना कुछ कहेगा रहा जाता मंत्री। तो गिरफ्तार कर ले गया सोनू को है, गिरफ्तार कर ले गया सोनू को है, और बिना उसके अपना, बिना उसके अपना रहा हमारे दोस्त सोनू को इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा गिरफ्तार करके ले गए। अगर कहीं थाने के अंदर जुबान खोल दिया तो सोनू तो मरेगा, उसके साथ में हमारे तुम्हारे गले में फांसी का बंधा। नहीं सेठ भानु प्रताप, अरे सोनू मुंह खोले उससे पहले चल के थाने में सोनू को छुड़ाते हैं। देर मत करो, आप चलो। ये बताओ, इसने अपने जुबान से इकरार किया कि नहीं किया? जब मैंने कोई खून नहीं किया तो इकरार भी नहीं करूंगा। लेकिन दीवान, कानून के मुताबिक जब तक मुजरिम अपनी जुबान से इकरार नहीं करता तब तक हम उसका चालान नहीं कर सकते। हंटर लाओ सोनू, इससे पहले कि तू मार से बच जाएगा, अपनी जुबान से कह दे कि तूने भारती देवी का रेप किया और साथ में भरत लाल और किरण देवी को जान से मार दिया। नहीं, मैंने कोई रेप नहीं किया और ना ही किसी का मर्डर किया। लठिया लेकर आ रहा दीवान, हरामजादे के अभी गोला लाठी डाल देते इसके होंठ। वाह!